Hi guys and welcome back to my channel. So after a long time we are finally back और आज की सीरीज़ में it might probably be 3 or 4 वीडियोज़ और इस सीरीज़ में हम आपको सऊदी अरेबिया घुमाने वाले हैं। तो इस सऊदी अरेबिया की सीरीज़ में हम आपको वो जगह दिखाने वाले हैं कि जब आप अपने उम्रा या हज के लिए आएँ तो आप कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं। दैट आर नोन एज ज़ियारत पॉइंट्स जो रिलीजियसली और हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम मक्का को एक्सप्लोर करने वाले हैं और मक्का के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं हम वहाँ जाने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं। वैसे मक्का के अंदर इतनी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं देखने के लिए, बट स्टिल देयर आर सम प्लेसेस, तो हम वहाँ पे जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप लोग ये नोटिस करेंगे कि मक्का से बेटर जो है वो बाकी दो जगहों की वीडियोज़ हैं जो आप लेटर वीडियोज़ जब मैं अपलोड करूँगी तो आप देखेंगे। वो इसलिए है क्योंकि हमारे जो टूर गाइड थे जो हमें लेकर जा रहे थे जगहों पे, उन्होंने कुछ भी हमें ऐसे पहले कोई एक्सप्लेन नहीं किया था कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं, जबकि उनको करना चाहिए था बिकॉज़ ये हमारा फर्स्ट टाइम था और मुझे वैसे भी कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे क्या क्या है चीज़ें, कहाँ कहाँ हम जाएंगे, मतलब मक्का में क्या क्या है। मैंने कुछ पहले देखा भी नहीं था, सर्च भी नहीं किया हुआ था, तो इसलिए लेकिन फिर भी बेटर वर्जन्स हैं, आपको समझ आ जाएंगी जगह। तो पहले जहाँ हम जाएंगे वो है गारे सौर, जहाँ पे आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी तो वो उस पहाड़ पे एक गार थी जहाँ पे जाके उन्होंने शेल्टर लिया था, जहाँ पे वो छुपे थे मक्का के लोगों से, तो वो जगह है। फिर उसके बाद हम जाएंगे अराफात, जहाँ पे हज के टाइम पे पिलग्रिम्स जाते हैं और अपने सारी जो भी हज की चीज़ें होती हैं वो पूरी करते हैं। तो वहाँ पे जाएंगे अराफात के पॉइंट पे और वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए, तो वो हम देखेंगे, जिसमें एक है जबल रहमत कहते हैं। उसके बाद अराफात का ग्राउंड है, मिना का पूरा एरिया है वो है, फिर जमारत जहाँ पे शहजान को कंकर मारे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गारे हिरा आएगी। फिर हम कुछ मस्जिदें भी देखेंगे, कुछ अराफात में ही है, कुछ अराफात के बाहर हैं। जैसे अराफात के अंदर जो आएगी वो मस्जिद निमरा है, मस्जिद मुज़दलिफ़ा है, और अराफात के बाहर जब हम दूसरे एरिया में जाएंगे तो मस्जिद जिन है, मस्जिद शजर है। तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जाएंगे जबल सौर, जहाँ पे गारे सौर मौजूद है। तो जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं आप उसको बोलेंगे कि हमें यहाँ जाना है, वो आपको इधर पहुँचा देगा और फिर यहाँ से आपने खुद ऊपर जाना है। अब गारे सौर एग्जैक्टली है कहाँ, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम चलते रहेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर पहाड़ की चोटी दिख रही है ना, यहाँ पे है गारे सौर। आपने यहाँ तक जाना है, और यहाँ तक जाना कैसे, इसका एक पूरा रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है, सीढ़ियों से बनाया हुआ है, पत्थरों से सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। इनको चढ़ते चढ़ते आपने ऊपर तक जाना है। फिर रास्ते में ये आपको एक बोर्ड दिखेगा, जो ये सामने बोर्ड दिख रहा है, इधर डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये बात एक्सप्लेन की हुई है कि आपने क्या क्या नहीं करना। आपने वहाँ जाके नफल नहीं पढ़ने, आपने यहाँ से कोई पत्थर नहीं उठाने, कोई आपने दरख्तों से कुछ नहीं लेना, क्योंकि ऐसा ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करा और ना करने को कहा है। तो इसलिए ये सब करना कोई ज़रूरी नहीं है और आप मत कीजिए तो बेहतर है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा रास्ता ऐसा ही बना हुआ है, फिर जब ऊपर चढ़ने का आएगा तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं पत्थरों से। रास्ता काफ़ी मुश्किल है, तो अगर आप ऊपर जाने के लिए आए हैं, सोच कर आए हैं, तो आप पूरा प्रिपेयर होकर आइएगा। अपने साथ एक एफिशिएंट बैकपैक लेकर आइएगा, अपने शूज़ उस तरीके के लाइएगा कि आप ऊपर चढ़ सकें, और अपने साथ पानी की और खाने की चीज़ें रखिएगा, क्योंकि आप एक साथ ऊपर नहीं चढ़ सकते, आपको टाइम लगेगा, आप रुकते रुकते जाएंगे। कम से कम भी यहाँ पे आपको चढ़ने में 4 घंटे तो लग ही जाएंगे, कम से कम। और आइडियल यही है कि आप यहाँ पे फजर के बाद फ़ौरन निकल जाएं, क्योंकि रात में आप यहाँ आने का सोच नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा अंधेरा है, यहाँ पे कोई लाइटिंग का सिस्टम नहीं है। ठीक है, और अगर दोपहर में या शाम में आ रहे हैं तो धूप बहुत तेज़ है, जो आप जा नहीं सकते, तो इसलिए आप फजर के फ़ौरन बाद निकलें। खैर, हम तो यहाँ से नीचे वापस जा रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि अराफात में है। अराफात के ग्राउंड जो हैं उधर अब जितने भी जाते हैं वो वहाँ पे। तो सबसे पहले जो है वो जबल रहमत है, जिसको माउंट ऑफ मर्सी भी कहा जाता है, और ये वो पहाड़ है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था।
तो ये जो सामने आपको छोटी सी चोटी दिखती है और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये है जबल रहमत। काफ़ी रश है, हम कोशिश करते हैं यहाँ जाने की। इतना टाइम नहीं है लेकिन धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। इट्स अराउंड आई गेस 8 या 9 बज रहे होंगे। धूप देख सकते हैं आप कितनी तेज़ है। थोड़ा ऊपर अभी हम आए हैं, लेकिन स्टिल अभी आप देख सकते हैं अभी और बहुत ऊपर तक अभी जाना है। दूर से तो छोटी सी लग रही थी, करीब आके पता चल रही है इतनी छोटी नहीं है। खैर, यहाँ पे भी आपको जब आप ऊपर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे एक पिलर है जिसमें अगेन डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा है कि यहाँ पे नफल मत पढ़िए। ना ही कोई ये ऐसी मतलब ना ये पहाड़ ना ही ये पिलर को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इम्पोर्टेंस दी है सच, और ना ही उनके बाद किसी भी उनके कंपेनियन ने किए। तो आप लोग भी ये सब मत कीजिए। यहाँ पे बार बार लिखा हुआ है, हर पॉइंट पे जाके लिखा हुआ है। लोग नहीं पढ़ते, अक्सर लोग मिस कर देते हैं, तो प्लीज़ आप ये चीज़ें पढ़ें। अब आप इसका ऊपर से नज़ारा कीजिए और देखिए कि यहाँ पे भी लोग अपने नाम वगैरह लिख कर गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप एक चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं हम नीचे और आपको दिखाते हैं दूसरा पॉइंट जो आप अराफात के ही एरिया में जहाँ पे जा सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो आप अराफात के एरिया में देखते हैं। तो उसके बाद है आप देखेंगे ये है मस्जिद निमरा। बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। ये जो इसका मीनार ये दिख रहा है आपको, इसका मीनार यहाँ से ये सीधा जितनी भी ये चल रही है पूरी मस्जिद निमरा ही दिख रही है। अभी दूर से है थोड़ा, मैं अभी आपको उस रोड पे जब हम जाएंगे तो फिर मैं आपको करीब से दिखाती हूँ मस्जिद निमरा। और इसके बाद आएगी मस्जिद मुज़दलिफ़ा। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है हज के टाइम पे, और ये सिर्फ हज के टाइम पे ही ये मस्जिद खुलती है। ये अभी इसका ही ये पूरी मस्जिद निमरा ही चल रही है। एक तो ये मस्जिद भी इतनी बड़ी है और फिर इसके बाहर का एरिया भी इतना ही बड़ा है, जो अभी आप देखेंगे नेक्स्ट क्लिप में। ये मस्जिद खुलती ही सिर्फ हज के टाइम पे है, तो हम इसके अंदर तो एंटर नहीं हो सकते। वैसे ये मस्जिद अपनी आर्किटेक्चरिंग की वजह से भी बहुत मशहूर है कि अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो जब इंशाल्लाह जब आप लोग हज पे जाएंगे तो आप ज़रूर इसको भी देखेंगे। ये भी इसका ही बाहर का एरिया है, पूरी ये मस्जिद निमरा ही है। अच्छा, इसके बाद अब है मस्जिद मुज़दलिफ़ा। एक नमाज़ वहाँ पढ़ी जाती है, फिर दूसरी नमाज़ यहाँ पढ़ी जाती है, और ये पूरा रास्ता जो है वो लोग चल के पिलग्रिम्स जो हैं वो चल के कवर करते हैं। फिर इसी मस्जिद के बाहर फिर ये एरिया है जहाँ से कंकर उठाए जाते हैं ज़मानत के लिए, और फिर वो जो शैतान को जो कंकर मारे जाते हैं वो यहाँ से उठाए जाते हैं। फिर यहाँ से पूरा रास्ता चल के मिना में जाएंगे और वहाँ पे फिर वो कंकर मारने का जगह है, ज़मानत है। आप ये देख सकते हैं, आप मिना का एरिया स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आपको ये टेंट्स बने दिख रहे हैं। टेंट सिटी कहा जाता है, मिना कहा जाता है, जहाँ पे पिलग्रिम्स आके रुकते हैं और यहाँ पे एक दिन रात गुजारते हैं। पूरे मिना के एरिया में सिर्फ ये टेंट्स ही बने हुए हैं, और ये अच्छे टेंट्स बने हुए हैं। तो जितना मिना का एरिया है यहाँ पे आपको ये सारे टेंट्स दिखते जाएंगे। बहुत बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। इसके बाद हम जिस जगह जाने वाले हैं वो है गारे हिरा। ये सामने आपको जो पहाड़ दिख रहा है जहाँ पे लोग भी खड़े हुए आपको दिख रहे होंगे, ये है गारे हिरा। यहाँ पे गारे हिरा है, मतलब कि पूरा हिरा का माउंटेन है, और ये आप पूरा देख सकते हैं कितना बड़ा ये पहाड़ का भी रास्ता ऊपर जाने का। लेकिन ये गारे सौर से छोटी है, यहाँ पे फिर भी जाना पॉसिबल है। आप शाम में रात में किसी भी टाइम जा सकते हैं। अब ये एंट्रेंस की इसकी जगह है, इधर भी डिफरेंट गेट्स बनाए हुए हैं इसके। काफ़ी बड़ा एरिया है, जैसे कि अभी आप देखेंगे अंदर तो पूरी एक छोटी सी मार्केट बनाई हुई है, एक अच्छी सी मार्केट बनाई हुई है। और यहीं से सीधा सीधा चलते हुए आप जब आएंगे तो ये पूरा इसका रास्ता है जाने का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसका रास्ता कैसे बना हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि आप रात में भी आ सकते हैं, तो अभी देखिएगा आप, ये पूरा रास्ता इसका है, और ये आपको वाइट पिलर्स टाइप दिख रहे होंगे। तो ये पूरी इसको बाउंड्री के साथ बनाया हुआ है, बाउंड्री इसकी पूरी बनाई हुई है, और इसके पूरे रास्ते में लाइट्स वगैरह सब है। तो आप यहाँ का आइडियल टाइम ये है कि आप यहाँ पे असर के बाद आएँ, तो अगर आपको रात भी हो जाएगी, वापसी तो रात लाजमी आपकी अंधेरे में ही होने वाली है। तो लेकिन यहाँ का कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरी लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो गारे सौर है वहाँ पे कोई लाइट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई रास्ते पे बाउंड्री नहीं है। तो वो ये आप प्रेफर ये करना कि आप उसको दिन के टाइम पे करें, मतलब रोशनी के टाइम पे करें, धूप के टाइम पे नहीं, रोशनी के टाइम पे। गारे हिरा के आसपास का जो पूरा एरिया है ये पूरा कमर्शियल कर दिया गया, और यहाँ पे ये देख लें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉप्स, खाने पीने की चीज़ें, ख़रीदने की चीज़ें भी हैं।
बहुत सारी शॉप्स हैं, और इधर ही एक म्यूज़ियम भी है जो कि पेड है, यहाँ पर उसकी टिकट होती है। वो अंदर की तरफ है एक म्यूज़ियम, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, अबाए की शॉप्स हैं, कपड़े की शॉप्स हैं, सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आइसक्रीम पार्लर है, हर कुछ है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी हैं तो वो आप ख़रीद सकते हैं, और इतनी कोई एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये तो उसके शॉप वाला एरिया। अब जो मैं आपको बताई थी म्यूज़ियम का एरिया, वो इसके बैक साइड पे है, मतलब इसी के शॉप्स के बैक साइड पे है। तो ये भी शॉप्स, और यहाँ पे ये देखिए, ये रहा म्यूज़ियम, द होली कुरान म्यूज़ियम के नाम से म्यूज़ियम है, और इसकी टिकट है। इसकी टिकट का भी एरिया अलग है, वो मैं आपको दिखाती हूँ वो एरिया किधर है। तो ये है वो एरिया जहाँ से टिकट मिल रही है। आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है आज के दिन जाना। अगर आपके पास टाइम हो और इतनी लंबी लाइन ना हो और आप जा सकते हो तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा ये जगह भी। हम तो यहाँ पे नहीं जा रहे, तो हम यहाँ से मुड़ जाएंगे और आपको दूसरा पॉइंट दिखाते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट जो है वो है मस्जिद जिन, जो कि मैंने आपको जैसे वीडियो को स्टार्ट में बताया था, जो यहाँ का कब्रिस्तान है जन्नतुल मोहल्ला, उसके पास ही ये बनी हुई है मस्जिद, ठीक है। इसके एक साइड, जैसे लेफ़्ट साइड पे जो है वो कब्रिस्तान है, और राइट साइड पे जाके ये मस्जिद बनी हुई है। छोटी सी मस्जिद है, कोई इतनी बड़ी भी मस्जिद नहीं है। मस्जिद जिनकी सिग्निफिकेंस आपको पता होगी कि यहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे जिन्होंने बैत ली थी, तो ये वो मस्जिद है। और ये थे हमारे ऑल द पॉइंट्स जहाँ पे हम गए। तो यहाँ पे अब हम करेंगे अपनी वीडियो स्टॉप, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेंगे।